अनमोलता है, बहुमूल्यता है कि यहाँ शब्दों में ही उसके अर्थ, उसके राज, उसके रहस्य छुपे होते हैं। हर शब्द अपने में उसका अर्थ समाये बैठा है। हर शब्द अपने में उस शब्द का रहस्य छुपाए बैठा है। जो हर ओर है उसको हरि कहा जाता है। और ऊपर से यदि संस्कृत का थोड़ा बहुत अभ्यास हो तो तुम्हें पता चलेगा कि ये हरि शब्द की जब विभक्तियाँ की जाती है, धातु रूप दिए जाते हैं, तो ये स्त्रीलिंग होता है। हरि शब्द पुल्लिंग नहीं है। इसके जो 7 विभक्तियाँ होती है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये 7 विभक्तियाँ जब पढ़ती है तो लता के अनुसार पढ़ती है। लता के, पुरुष के अनुसार नहीं पढ़ती, स्त्री के अनुसार। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन मनीषियों ने जब शब्दकोश की रचना की और हरि शब्द को डाला, तब उससे स्त्रैण भाव को जोड़ा था, आद्य शक्ति को। बिकॉज द एंटायर क्रिएशन इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। और जो क्रिएशन है, जो सर्जन है, उसका दायित्व स्त्रीलिंग के ऊपर है, पुरुष के ऊपर नहीं है। पुरुष का उसके अंदर सहयोग है, सहभाग है, लेकिन क्रिएशन की संपूर्ण दायित्व, क्रिएशन का, सर्जन का, एक बालक का सर्जन होता है, संपूर्ण दायित्व किस पर है? द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड क्रिएशन ऑफ एनी ह्यूमन इज द बर्थ ऑफ अ बेबी, इजंट इट? आप चाहे कितनी भी सोफिस्टिकेटेड रेसिपीज बना लो, लेकिन एक बालक से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड आपने कभी कुछ क्रिएट नहीं किया होगा। डू यू एग्री और नॉट? तुम कितना भी सोफिस्टिकेटेड बनाओ, कितना भी आप आर्किटेक्ट हो, तो कुछ ऐसा सोफिस्टिकेटेड गार्डन बना लो, भूल भुलैया वाला बना लो, लेकिन फिर भी बच्चे से ज़्यादा, बालक से ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड क्रिएशन, इतना अद्भुत क्रिएशन हम कोई नहीं कर पाते। यह कार्य केवल स्त्री के कंधों पर सौंपा गया है, या कहें तो स्त्री का हृदय देखकर उसके ऊपर दिया गया है कि जो निर्माण का कार्य है, सर्जन का कार्य है, वह तुझे करना है। और इसलिए हरि शब्द को भी स्त्रीलिंग के रूप में ले। अद्भुत है। या हर शब्द के अंदर उसका रहस्य है। हजारों हजारों वर्ष पहले हमारे महिषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे जानकार लोगों ने, हमारे आत्म विकसित लोगों ने, आत्मज्ञानी गुरुओं ने भूगोल शब्द दिया, भूगोल, जियोग्राफी को। जब यह निर्णय भी नहीं था कि अर्थ फ्लैट है कि स्फीयर है, तब उन्होंने नाम दे दिया था भूगोल। भूगोल है। अभी तुम तो 100 वर्षों से इस बात को मान पाए हो कि अर्थ इज नॉट फ्लैट, इट इज अ राउंड स्फीयर। लेकिन हमारे महर्षियों ने हजारों हजारों वर्ष पहले भू सपाट नहीं कहा, भूगोल कहा था। भूगोल। बिना टेलीस्कोप के, बिना किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के क्या क्या जान लेते थे, क्योंकि उनकी जानकारियों का स्तोत्र बाहर नहीं था, उनकी जानकारियों का सारा स्रोत उनके भीतर था। हरि वह है जो हर ओर है, खुदा वह है जो खुद आ जाता है। हमने कई बार पहले भी समझाया है, हर शब्द का अपना अर्थ है। यहाँ जिसे लाना पड़े वो खुदा नहीं है। प्रार्थना कर करके जिसे लाना पड़े वो खुदा नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना में इतनी निर्मलता हो कि जो खुद आ जाए वही खुदा, जो हर तरफ बैठा है वही हरि है। अद्भुत है ये शब्द। कभी सोचो कि सागर में रहती मछली कभी सागर का पता पूछे, कैसा लगेगा? क्या कहोगे उस मछली को? आकाश में उड़ता पंछी आकाश की खबर मांगे, क्या कहोगे उस पक्षी को? सूरज में जलता हुआ कोई दीप प्रकाश का पता पूछे, उस दीपक को क्या कहोगे तुम? क्या कहोगे? बड़ा होशियार है। मछली जो सागर में रहती है और सागर का पता पूछे तो तुम क्या कहोगे? तुम बोलो, क्या कहोगे? मूर्ख। आकाश में उड़ता पंछी आकाश की खबर पूछे, तुम क्या कहोगे? बड़े होशियार लोग बैठते हैं फर्स्ट रो में तो ठीक है। उन्होंने कहा मूर्ख। सूरज में रहता दीप प्रकाश का पता पूछे, क्या कहोगे तुम? फर्स्ट रो में बैठे हैं, ऐसा कहोगे? प्रकाश की खबर ले तो क्या कहोगे? मूर्ख है।
ईश्वर से घिरा हुआ, हरि से घिरा हुआ, खुदा से घिरा हुआ मनुष्य ईश्वर की खोज में, हरि की खोज में निकले, इसे तुम सब क्या कहोगे? क्या कहोगे तुम? ये मूर्खों की सभा है ऐसा कहूं मैं? क्या कह डालूं? हंस लो अपने ऊपर, हंस लो। और तुम्हारी इस मूर्खता के अंदर कोई तुम्हें बोध देने का काम करे, ऐसा मूर्खों का सरदार। क्योंकि जिस हरि से तुम भरे हो, उस हरि की खोज का मार्ग बता रहे हैं। तो अब हम थोड़ा शब्दों में फेरफार करना चाहेंगे कि हरि की खोज नहीं करनी, ईश्वर की खोज नहीं करनी, ईश्वर हो जाना है, ईश्वर हो जाना है, ये रखो। क्योंकि जिस हरि में रहकर तुम हरि की खोज करने निकलोगे तो तुम्हें मूर्ख कहेंगे और मुझे, बोलो बोलो कोई बात नहीं, बोलो कोई बात नहीं, आज सब छोटे। तो लोग तुम्हें मूर्ख ना कह डालें और मुझे मूर्खों का सरदार ना कह डाले, उसके लिए आज से हम भाषा परिवर्तन करते हैं कि हम भगवान को खोजने नहीं निकले, हम भगवान होने निकले हैं, होने। और वो होना किस पर निर्भर करता है? किसी बाह्य संयोग पर नहीं, तुम्हारे अपने आंतरिक स्वभाव के ऊपर।